आप सुनने जा रहे हैं इस्लामिक नात अपडेट चैनल को। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साहिब खाना ने तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपने वालिद बुजुर्गवार के चहल्लुम का ये जलसा अज़मत वालिदैन के नाम मंसूब किया है। अगर मरने के बाद अगर खूब रोने से और खूब ताज़ीम व तकरीम और जलसा करने से अगर माँ बाप राज़ी हो जाए तो ये काम बड़ा आसान है। आज का ये मौजूदा जो दौर है, आज का जो ये दौर है, इस दौर में जिंदगी में कोई कदर नहीं होती है। मरने के बाद पूरा का पूरा अगरबत्ती जलाने को लोग तैयार हैं। जिंदगी में जिस छप्पड़ पे पानी चूता हो उसकी हिफाजत करने को हम तैयार नहीं। मरने के बाद कब्र को डेंटिंग और पेंटिंग करने को हम तैयार। आज इंसान को अगर अक्ल दी जाए तो वो समझता है कि मुझे खैरात में मिल रही है, इसे मैं कबूल नहीं करूंगा। आज इंसान ये समझता है कि मैं 2-3 बेटों का बाप हो गया हूं तो मैं बहुत बड़ा बादशाह हो गया हूं। मगर अल्लाह ने अगर 10 बेटा भी दिया है, अगर कोई दीन का सच्चा दाई और मुबल्लिग नहीं है तो वो इंसान फकीर है। वो इंसान फकीर है। दुनिया से जाने वाला वो मरहूम जो पैदाइशी नाम हुसैनी मियाँ, और ये मियाँ बहुत बड़ा लफ्ज है। ये मियाँ बहुत छोटा मोटा लफ्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। और हुसैन को तो हम लोग समझते हैं कि वही हुसैनी होता है जो हुसैन अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को करीब से मुताला करता है। अल्लाह ताला की बारगाह में कल क़यामत के दिन चंद लोग ऐसे भी बख्शे जाएंगे जिनका नाम मोहम्मद अहमद होगा वो भी बख्शा जाएगा, जिसका नाम हुसैन होगा वो भी बख्शा जाएगा। अपने आमाल उनकी जिंदगी में कितना काम आ रहा होगा, अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो रब के बरगुज़ीदा बंदों का कौल है कि अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम की बरकत से अल्लाह बख्शे। तो बुद्धन मियाँ और मंगरू मियाँ का आज उर्से चहल्लुम नहीं है बल्कि एक हुसैनी का चहल्लुम है। कह दो सुभान अल्लाह, बोलो 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 जोर से सुभान अल्लाह। अगर इस मोहब्बत और इस रंग में सुनिएगा तो कुछ सुनाने का मौका मिलेगा और सुनाया जाएगा, वरना कल सफर की 25 तारीख है। पूरी दुनिया इस सुन्नियत बारगाह इमाम इश्क को मोहब्बत में खैरात पेश कर रही होगी, और वो अजीम मोहसिन है कि पूरी दुनिया से खैरात वसूल कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम भी इस वक्त शहर बरेली में होते हैं। ये तो मेहरबानी है कि मैं इस वक्त पोबी में हूँ। अल्लाह का एहसान है कि उनके उर्से चहल्लुम में मेरा मुकद्दर था, मैं हाजिर आ गया। अब आप से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी क्या रिश्तेदारी है इसको कोई एंगल से नहीं देखिएगा। बात अगर कुछ समझने के लायक होगी और बात आपके दिलो दिमाग में कुछ उतरने की होगी तो अल्लाह करे कि आपके दिलो दिमाग में वो बात उतर जाए। वरना शोरा हजरात तो ना शरीफ पढ़ते हैं, मनकबत के शेर पढ़ते हैं, दादू तहसीन लेते हैं, मगर आइए दुनिया इस्लाम का एक अजीम शायर, ऐसा शायर जो कहता था वही लिखता था और जो लिखता था वही करता था। उनमें से एक शायर हजरती अल्लामा जामी की जात है। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह
जब नाज शरीफ के एक मतला पढ़े तो मजमे से आपने यूं फरमाया कि आप सब मेरे हक में दुआ फरमा दें कि इसी मतले के मुताबिक मेरी जिंदगी गुजरे। अल्लामा जामी ने दुनियाए इंसान को एक तर्ज दिया, एक अदब दिया, एक शऊर दिया। आज हम जलसे जरूर करते हैं और जलसे जरूर सुनते हैं, मगर कहीं ना कहीं मेरे पीछे एक बात पोशीदा रहती है कि लोग कहेंगे कि फला बेटों ने अपने बाप का जलसा किया, फला लोगों ने फला फला मिल करके अपने बाप का जलसा किया, अपने बाप का उर्से चहल्लुम मनाया। अगर यही नामो नमूद अगर मकसद है तो याद रखें, ऐसी नामो नमूद की जिंदगी को लात मार दो और दुनिया को बता दो कि हम नामो नमूद के लिए नहीं करते हैं। हम आज जो जलसा अपने वालिदे बुजुर्गवार के नाम किए गए, इसके एक एक अमल का सवाब मैं उन्हें अता करूंगा। और आज जो उलमाए रब्बानीन के बयानात होंगे उस पे जहां तक हो सकेगा अगर मैं अमल करूंगा तो ये जलसा आपका भी कामयाब हो जाएगा, हमारा भी जलसा कामयाब हो जाएगा। वरना निजाम जिंदगी का आलम यह है कि इंसान बचपने में कदर नहीं कर पाता है, इंसान जवानी में अपने आप को कदर नहीं कर पाता है, और जब इंसान बुढ़ापे की जिंदगी को जब छूता है तो वो एक इंसान बुढ़ापे में जाकर के फरियाद तलब करता है, मदद तलब करता है। जब वो मदद तलब करता है तो ऐसे ही आलम में वही बेटा खुशनसीब होता है जो बुढ़ापे में अपने बाप को राजी कर लेता है, वही बेटा खुशनसीब होता है जो बुढ़ापे में अपनी माँ को राजी कर लेता है। याद रखना, संगमरमर लगाने से बाप राजी नहीं होता है। याद रखना, मखमलों का कम्बल दे करके या मखमलों का कफन दे करके अगर बाप को तुम राजी करना चाहोगे तो हरगिज राजी नहीं हो पाएगा। अरे राजी करने के लिए अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी की आंगन में बाप के जैसे नेमत तुम्हें अता किया था, माँ के जैसे दौलत तुम्हें पेश किया था, तूने माँ की कदर किया है। वो माँ है जो तकद्दुसे काबा है, वो माँ है जो हरम की पासबाने उसूल की जिंदगी है। मगर हमने ये कभी तसव्वुर ना कर सका था, हमने कभी ये फैसला ना कर सका था। वो बाप जिसको मैंने कभी फटे कपड़ों में देखा था तो आंख में आंसू नहीं आया था, मैंने उसे टूटे चप्पल पे देखा था, हमारी फिक्र नहीं जागी थी, मेरा एहसास नहीं बेदार हुआ था। क्यों लंगर खिला रहे हो, क्यों पड़ोस के लोगों को खिला रहे हो, क्यों तमाम लोगों को खिला रहे हो। अरे जीते जी जिंदगी में तूने अच्छा कपड़ा ना दे सका तो मरने के बाद ऐसे करने से ये शऊर जिंदगी क्या गाई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बातें तल्ख होगी, बातें तल्ख होगी, मगर बात हकीकत है। इसलिए कि मैं मुझे मुंह देख के बोलना नहीं आता है, न मैं मुंह देख के बोला करता हूँ, न मैं और भी किसी चीज की फिक्र करता हूँ। इतना याद रखना, अब जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन बच्चों से मेरी गुजारिश है, बाप को वो नेमत समझो जो तेरे मकान का दरवाजा है, तेरे मकान का आबरू है, तेरे मकान की इज्जत है, तेरे मकान का पर्दा है। जब तक कि तुम दरवाजे के करीब ना पहुंचोगे तब तक के घर के अंदर का लुत्फ कैसे हासिल कर पाओगे, अंदर का लुत्फ कैसे हासिल कर सकोगे। घर के लाइट से फायदा कब लोगे, घर के चिराग से फायदा कब लोगे, घर के दरो दीवार से फायदा कब लोगे, घर के गर्म गद्दों से फायदा कब लोगे। इसलिए बाप दरवाजे की हैसियत रखता है। बाप गया है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप जा चुका है। जितने दिन उन्हें रहना था रहा। आपकी जिंदगी कैसी गुजरी है यहाँ के लोगों ने भी देखा है, यहाँ के लोगों ने भी पढ़ा है, यहाँ के लोगों ने भी समझा है। ये तमाम लोग उनकी जिंदगी को देखा है, हम भी उनकी जिंदगी देखी है, हम भी उनकी जिंदगी का मुताला किया है। मगर याद रखें, आज उनकी कब्र में सोने वाला उनके साथ कोई नहीं है। बेटा भी है तो तैयार नहीं है, भाई भी है तो तैयार नहीं है, भतीजा भी है तो तैयार नहीं है, बेटी भी है तो तैयार
तैयार नहीं है, दामाद भी है तो तैयार नहीं है। जब कोई सोने को तैयार नहीं होता है, वहां तन्हा जाना जब पड़ता है, जब उस मंजिल के करीब हम तन्हा पहुंचेंगे, जब मनोमन मिट्टी के नीचे हमें सोने का मौका मिल जाएगा, उस वक्त मेरी हालत क्या होगी, उस वक्त का मेरा मामला क्या होगा। क्या मेरे चेहरे पे इस्लामी तशख्खुस है, क्या मेरे सीने में रिवायते हुस्न है, क्या मेरी पेशानियों में सजदों का नूर है, क्या मेरी जबान में नाते नबी और हक कोई की सदाकत है। अगर ये सारी चीजें ना है तो याद रखना, मौत सबकी भी आएगी, मौत हमारी भी आएगी, मौत आपकी भी आएगी। सबको तुम्हें कांधा पर लगा करके उस मंजिल तक के पहुंचा दिया जाएगा। मगर जिंदगी ऐसी लेकर के जाओ कि मौत रश करने पे मजबूर हो जाए, मौत मुस्कुराने लगे, मौत तड़पने लगे, मौत दुनिया को कहने लगे काश ऐसे ही मौत हमें नसीब हो जाए, काश ऐसे ही मौत नसीब हो जाए, काश ऐसे ही मौत हमें मिल जाए। मौत तो आएगी ही, मौत आएगी ही और मौत जाएगी ही। मगर मुझे कहना यह है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज बाप का हमने चहल्लुम किया है, कल माँ का भी हम चहल्लुम करेंगे। इसलिए कि आज जो चहल्लुम है, एक की बरसी है, एक वालिदे मखदूमा है जिनका नाम मरहुमा आमना खातून है। रमजान की 27वीं शब को यहाँ से वो इंतकाल हुई थी। आप यहाँ से मंजिल की तरफ रवा दवा हो गए हैं। दूसरा जोड़ा है कि इतने सालों के बाद उनकी तारीखें वैसाल गुजरी है, वो भी यहाँ से गुजरे हैं और गुजरने के बाद दोनों अपनी जगह पे जाके सो गए हैं। आज उन्हीं की मिल्कियत पे हम आबाद है, आज उन्हीं की आशियानों पे हम आबाद है, आज उन्हीं की जमीनों पे हम आबाद है, आज उन्हीं की खेतों का गल्ला काट रहे हैं, आज उन्हीं की जमीनों पे फसलें निकाल लगे गए। जरा सोचो तो सहो, मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, मेरी मोछें निकल गई है, मेरे सर के बाल पक गए हैं, मेरी दाढ़ियां पक गई है, मेरे बेटे जवान हो गए। मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है? अगर आबाद भी हूँ तो उसी बाप के जमीन पे आबाद हूँ, अगर फसलें काट रहा हूँ तो उसी बाप के जमीन की फसलें काट रहा हूँ। जरा तवज्जो के साथ सुने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लिहाजा आज का इंसान अगर सोचने पे मजबूर हो जाए तो ये तसव्वुर करे कि आज उनकी दी हुई नेमतों के हम फसलें काट भी रहे हैं और फसलें खा भी रहे हैं। मगर मरहूम जो दुनिया से गया है, मरहूमा जो दुनिया से गई है, वो कौन सी फसलें काट रखे गए? वो फसलें ये होगी जब बेटा सच बोलेगा, ये वो फसलें होगी जब पोता सच बोलेगा तो यही नेक अमल होगा। जब भाई नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा तो ये फसलें उसे मिलती भी नजर आएगी। भाइयों में इंसाफ करने वाला हो जाएगा तो ये उनकी फसलें मिलती भी नजर आएगी। आज भाइयों में लड़ाई हो रही है, आज बहनों में इख्तिलाफ होता जा रहा है, घर का निजाम दरहम बरहम हो रहा है। तो जीते जी तुमने तकलीफ पहुंचाया है, मरने के बाद भी तुम अपने बाप को तकलीफ पहुंचाना बंद। रिसालत मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान व मौलाना मुहम्मद मआद अल-जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, एक जहन्नमी बाप को भी अगर बेटा चाह ले तो जन्नती बना दे, और एक जन्नती बाप को भी बेटा अपनी बदअमली की बुनियाद पे बाप को तरह तरह की तकलीफ में मुब्तला कर देता है। अगर बेटा शराबी हो, बताइए उस बाप पे क्या गुजरेगा? पोता अगर जुआड़ी हो तो उस बाप पे क्या गुजरेगा? क्या गुजरेगा? अगर भाई भाइयों में इंसाफ ना करता हो तो उस बाप पे क्या गुजरेगा? उस माँ पे क्या गुजरेगी? क्या मैंने खून पसीना इसलिए पिलाया है कि तू शराब पीने वाला बन जाए? क्या मैं तुझे इसलिए खून और पानी इसलिए पिलाया कि मेरा पोता जुआ खेलता हुआ नजर आए? जरा ताज्जुब के साथ सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी से अपने आप को ना सुधार सकते हो तो तुम किसको सुधारोगे? कल तेरी औलाद भी तेरे सामने ऐसे ही अमल करने पे मजबूर हो जाएगी। इसलिए जब तेरी औलाद तेरे सामने ऐसे ही करने पे मजबूर हो जाएगी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। आज बाप होकर के भी हम अपाहिज बन बैठे हैं, आज बाप होकर के भी हम अपाहिज बन बैठे हैं। आज इस मजमे में कौन सा इंसान है जो ये नहीं जानता है कि इसको हम रात कहते हैं, रात कहते हैं? कौन सा
इंसान है जिसको ये दिन को दिन नहीं कहता है। हर इंसान कहता है कि दिन है, हर इंसान कहता है ये रात है, हर इंसान ये कहता है बारिश हो रही है, हर इंसान ये कहता है ये मर्द है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये बच्ची है। मगर उस इंसान से पूछो कि जो शराब को हाथों में लगाता है क्या उसको एहसास नहीं होता है यही वो शराब है जिसकी तबलीग करने के लिए कमो बेश 1 लाख से 7 अंबिया किराम तशरीफ लाए। उसके बाद अंबिया के बाद सहाबा की जमात आती रही, औलिया इस्लाम की जमात आती रही, उसके बाद उलमाए रब्बानी की टीम घर घर पे मौजूद है। इसके साथ साथ मस्जिद का इमाम भी मौजूद है। मगर जुआ खेलना हम बंद नहीं करते हैं, झूठ बोलना हम बंद नहीं करते हैं, दगा देना हम बंद नहीं करते हैं, शराब से हम मुंह नहीं चुराते हैं। ये तमाम बदअमली अगर हमारी जिंदगी के अंदर है तो याद रखना ऐसा 1000 जलसा तुम करते रह जाओगे, तुम अपने बाप को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही करोगे, नुकसान ही करोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज औरतों की भी ज़बान पे ही है, आज औरतों की ज़बान पे लगाम है ना। इत्तेफाकियां इतनी बढ़ गई है, क्या ये तसव्वुर नहीं है मेरे दोस्त कि हमें मरना है? क्या ये तसव्वुर नहीं है मेरे दोस्त? मेरे से निकल भी नहीं रहा तेरे हाथ से। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद मआदल जुल्ली वल करम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्या हमें मरना नहीं है? क्या गाली की कोई स्कूल है? कहीं तालीम दी जाती है गालियां? गालियों के लिए कोई सब्जेक्ट है? उसका कोई सिलेबस है, पढ़ाया जाता है? तो जवाब मिलेगा नहीं मौलाना। मगर आज हमारी बहनें गालियां बकती है, आज हमारी बेटियां गाली बकती है, आज हमारी बीवियां गालियां बकती है। और जिसकी बीवियां गाली बकती हो अगर मर्द मौजूद हो, उलमा फरमाते हैं वो मर्द नहीं है, बड़ुआ। तय्यूस का लफ्ज आया है, तय्यूस याद रखें, इसलिए कि तुम उस मर्द का अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा के मिसाल है। तुम उस औरत का हाकिम है, तुम उस औरत का मालिक हो। वो कैसा मर्द हो कि तेरी मौजूदगी में तुम्हारी घर की औरतें गालियां बकती हैं। हम इन निजाम पे कब कब्जा करेंगे? हम इन उसूलों पे कब कब्जा करेंगे? हम किन ज़ाब्तों पे कब्जा करेंगे? हजरात, ये हमारा जलसा फजूल नहीं हुआ करता है, बल्कि हमारा जलसा बावसूल हुआ करता है। और बावसूल जलसा करने के लिए हमें तौबा करना होगा उन गंदी आदतों से, हमें तौबा करना होगा उन बुरी आदतों से, हमें तौबा करना होगा उस बदफेली से, हमें तौबा करना पड़ेगा उन तमाम बुराइयों से। अरे मेरे दोस्त, भाई भाई का प्यार भाई में तलाशो, भाई का प्यार को दूसरा दे ही नहीं सकता है, इसलिए कि जो प्यार भाई दे देगा वो दूसरा भाई दे। मगर इख्तिलाफात इतने हैं, बुराइयां इतने हैं, तबाहकारियां इतने हैं कि घर का निजाम दरहम बरहम है। हजरात, एक तारीख पढ़ी हमने कल के अखबार में, गौर से सुनिया। कल का अखबार में एक मजमून छपा था और उस मजमून का राइटर लिखने वाला पटना का कोई था, याद नाम नहीं आ रहा, कमर खनी का नाम ऐसे ही था। उसने लिखा था उस मजमून में, गौर से सुनिया। मगर उस अखबार का मैं मजमून बताऊंगा, मगर शेर अखबार ही के बताऊंगा जो बहुत पहले पढ़ा है। अखबार का एक शेर है, ए अल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र को लंबी कर दे। बोल दो ना यार, या अल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र को लंबी कर दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? उस छपे हुए अखबार का मजमून ये था कि राइटर अपनी रूदार, अपनी जिंदगी का बाप लिख रहा था। उसने लिखा है कि जब मैं पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, और जब मैं पढ़ता था तरह तरह की किताबों को तलाशता था, खंगालता था, खुशी होती थी, बेपनाह खुशी होती थी, मगर दिल
एक तरफ इल्का देता था, कहता था कि देर हो रही है, तेरी वालदा इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, तेरी वालदा इंतजार कर रहे हैं। वो लिखते जाते हैं और वो बोल रहे हैं कि कभी किसी चौक चौराहों पे अगर चंद लम्हों के लिए अगर मैं देर करता तो हमें डर लगने लगता कि आज मुझे बाप डांटेंगे, आज मुझे अब्बा को कैफियत देनी होगी, मेरे बाप मुझसे पूछ बैठेंगे कि इतनी देर तुम कहाँ था। इसलिए अब उसी रुदात को लिखता था और उसी रुदात को लिखते लिखते आगे लिखते हैं कि जब से मेरे सर से बाप का साया उठ गया, जब से मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ गया है, अब मुझे महसूस होता है काश कोई मुझे डांटने वाला मिल जाए। जोर से बोलो यार, काश मुझे कोई डांटने वाला मिल जाए, काश कोई मुझे समझाने वाला मिल जाए, काश मुझको किसी का डर दिल में आ जाए। मगर अब ना बेटों का डर हमें है, ना बीवियों का डर है, ना पड़ोस वालों का डर है, ना मोहल्ले वालों का डर है। मैं पूछना चाहता हूँ, बाप से इसलिए नहीं डर रहा था कि वो गलत काम कर रहा था, बाप से इसलिए नहीं डर रहा था कि वो शराब पी रहा था, बाप से सिर्फ इतना ही डर इसलिए वो डर रहा था कि कहीं बाप मुझसे पूछ दे कि बेटा इतनी देर तुम कहाँ था, इतनी देर कहाँ था। तो पूरी कैफियत देने में अगर जबान लड़खड़ा जाती थी, जबान अगर गुंग होने लगती थी, जबान खुश्क होने लगती थी, तो बाप तमाचा रसीद करते, कहा नालायक तुम इतनी देर कहाँ था, इतनी देर कहाँ था। इतनी देर के सबब पूछने से मेरा दिल रंजीदा हो जाया करता था। मगर जिस दिन मेरे बाप का साया सर से उठा है, कब्र की मिट्टी को लिया है और कब्र की मिट्टी को मैं बार बार यही कहता हूँ, ए मेरे वाली, अब मुझे डांटने वाला कौन होगा, अब मुझे समझाने वाला कौन होगा, अब मुझे तरबियत करने वाला कौन होगा, अब मुझे सहारा देने वाला कौन होगा। पड़ोस मेरा दुश्मन है, बगलगीर हमारा दुश्मन है, अब सारा हमारा दुश्मन है। कोई जमीन पे कब्जा कर रहा है, कोई मकान पे कब्जा कर रहा है, कोई सामाजिक जिंदगी पे कब्जा कर रहा है, कोई हुसूली जिंदगी पे कब्जा कर रहा है, कोई जबानदानी पे कब्जा कर रहा है। ए बाप, जब तक तू जिंदा था किसी की उंगलियां मेरे तरफ नहीं उठती थी और तूने आंख बंद कर दिया है। पड़ोस का बच्चा आंख भी दिखाने लगा और उंगलियां भी। इस पसे मंजर को जरा गौर करें, अब जरा तसव्वुर करें। मगर उसी बेटे के दिल में गैरत आएगी जिस बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत। बाप क्या चीज है, गंजा क्या जाने गया। नहीं, गंजा ही जानता है बाल की हकीकत। गंजा ही से पूछो कि बाल की हकीकत क्या है, उस माँ से पूछो बेटे की हकीकत जो 10 सालों से एक औलाद के लिए तरस रहा हो। लिहाजा उस बेटे से पूछिए बाप की हकीकत जिसके बाप का सर से साया उठ गया। समझो कि दुनिया उसके लिए तारीख तारीख तारीख, अंधेरा हो गया दुनिया। बाप का उठ जाना जिंदगी का पहला सवाल है, इसलिए कि बाप के उठ जाने के बाद हजारों बाप बनने को तैयार हो जाएगा, मगर कोई बाप की शफकतें देने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला हम सबको सादतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आज इसी घर में शराबी है, आज इसी घर में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आदतें दूर तक के कहीं नजर नहीं आती। इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद आपने ये जलसा, अल्लाह अजमते वालिदैन, कौन कौन फला फला, कौन कौन फला फला अजमते वालिदैन, जिसका बाप का नाम हुसैनी हो, जिनकी माँ मखदूमा का नाम आमना खातून, उनके बेटों ने आज चहल्लुम का जलसा कराया है। अगर जलसा खिलाने के लिए कराए हो, अगर जलसा खिलाने के लिए कराए, अगर इसमें कर्जा ले लेके खिलाया हो, और से सुनिए, कर्जा लेके खिलाया हो
शुद्धि पर पैसा उठा के खिलाए हो तो इस तरह के खाने से मैयत को कोई सवाब नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है। समाज में सर उठा के चलने के लिए तुम ब्याज पे पैसा उठाओ। घर का हर फर्द कमाने वाला और बाप का चहल्लुम और 40वां करने की औकात और हैसियत नहीं। और अगर औकात और हैसियत नहीं तो मत कराओ ना ये काम। किसने कहा है कराओ? अपने हिस्से की चंद कमाई उठाओ और मस्जिद में एक खूबसूरत अलमारी दे दो कि जब जब उसमें कुरान इमाम रखेंगे या जब तक मुफ्तियाने कराम हदीस के किताबें रखेंगे या उनका जुब्बा व अमामा रहेगा तो जब तक वो वहां पे अलमारी रहेगी तब तक के उस मरहूम को सवाब मिलता है। आज अगर खा लेंगे कल इसी खाने का शिकायत, कल खाने के बाद बैठे हम इतना दिए, तुम इतना दिया, तुम कम दिया, तुम ज्यादा दिया, तुम क्यों नहीं दिया? अरे दोस्त, अल्लाह उसी के कमाई में बरकत देता है जो कमाई मोहब्बत के साथ राहे खुदा में और माँ बाप की मोहब्बत में कुर्बान। वरना ये हिस्सेदारी, अगर 5 भाई है तो सब बराबर नहीं होते। सब महीना 10 रुपया कमाने वाला नहीं है, कोई 2 रुपया कमाने वाला भी होता है। मगर ये समाज का कौन सा ज़ाब्ता है? ये समाज का कौन सा तरीका है और किस समाज का कानून है? अरे सबसे बड़ा अगर कोई कानून है तो मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कानून है। आओ इसी पसे मंजर में सिर्फ एक बात सुनिए, मगर मेरे साथ जी लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ज़हन हाजिर है ना आपका? सुनिएगा, किसी को तकलीफ होगी तो होगी, हमको उसकी परवाह नहीं। समझ रहे मेरी बात? हमको इसकी परवाह नहीं रहती है। मगर सुनिए, मैं बता रहा हूं, अभी उर्से आला हजरत हो रहा। उर्से आला हजरत दुनिया सुन्नियत के लिए वो सरमाया है कि आज मुसलमान फख्र से कहता है कि मैं बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, फख्र से कहता है। आला हजरत सरकार की बारगाह में से एक किताब निकलती है, सुन्नी दुनिया, अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब को मिला। सुन्नी दुनिया हजरत, उसमें एक जिक्र है हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला। आपका एक शागिर्द, एक मुरीद, शागिर्द कहिए या मुरीद कहिए, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन की बारगाह में हाजिरी देते और कहते हैं कि हुजूर मेरे वालिदा का इंतकाल हो, आप आज मेरी वालिदा के जनाजे की नमाज पढ़ा। ये किससे कह रहे हैं मालूम है? हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। खुदा की कसम वो ऐसी जात है कि बिहार और झारखंड के दूसरे आला हजरत है। बोलो नहीं सुभान अल्लाह। सुने भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे कि अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी किस चीज का नाम। तो कहा कि हुजूर मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज आप पढ़ा देंगे, इमामत आप कर देंगे। कहा ठीक है बाबू चलो। हजरत गए, जनाजे की नमाज पढ़ा दी। वहां से पढ़ करके जब वापस घर लौटे तो लोग उनको पूछने लगे कि बाबू ये बताओ कि हमेशा तुम उलमा से दूर रहा, कभी तुम आलिम के करीब बैठा नहीं करता था, मगर तेरी वालिदा की इंतकाल होते हुए तुम इतने बड़े आलिम के पास पहुंच गया कि इस वक्त बिहार और झारखंड में उनसे बड़ा कोई आलिम है ही नहीं। इतने बड़े आलिम अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी की बारगाह में पहुंचा। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, कहा कि मैं इसलिए पूछा कि मेरी वालिदा वक्त रुखसत ये कह रही थी कि बेटा अनकरीब में इंतकाल होने वाली है, और अगर जब मेरी रूह मेरे तन से जुदा हो जाए तो सबसे पहले न मेरी बच्ची को, न मेरे बेटे को, किसी को तुम खबर नहीं देना, सबसे पहले खबर अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को दे देना। बोल दो नहीं यार सुभान अल्लाह। किस कदर वो मखदूमा वली कामिला था, खबर दे देना। बच्चे ने पूछा कि और कुछ? कहा बेटा
जनाजा पढ़ाने की भी इजाजत दे देना। सुभान अल्लाह। जनाजा पढ़ाने की भी इजाजत दे देना। और वो बच्चा क्या करता था सुनिए, वो बच्चा रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाता था। और रिक्शा चलाता था तो बहुत मुश्किल से सुबह से शाम तक 7 से 8 रुपया कमा पाता था। समझ रहे? बहुत मुश्किल से। उसी से उसका घर का गल्ला चलता था, सारा काम होता था। मगर होता ये था कि वो पैसा ले करके आता और पहले अपनी वालिदे मखदूमा की गोद में डाल, बोल दो ना सुभान अल्लाह, उसी की गोद में डाल देता। कहता अम्मी जान, मैं आज मेरी यही कमाई है। उसकी माँ फरमाती बेटा बहुत है, तुम्हें कमी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। बेटा बहुत है, कमी नहीं होगी। उस पैसे को आप ले लेते और कहते हैं बेटा रख दो, जो जरूरत का सामान है ले आओ। इसी तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। जब उनका विसाल हो गया, जनाजे की नमाज पढ़ा दी गई, जब चहल्लुम का मौका आया तो फिर ये बेटा वहां पहुंचा और पहुंचा तो कहा हुजूर मैं अपने वालिदे मखदूमा का चहल्लुम करना चाहता हूं। आपने फरमाया कि बेटा पैसे हैं? कहा मेरे पास 200 रुपए। कितना कहा? 200 रुपए। उस जमाने के 200 रुपए मुमकिन हो कि इस वक्त 10,000 हो। कहा 200 रुपए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने तकिए के नीचे से 500 रुपए निकाले। 500 रुपए निकाले। कहा बेटा लो, और मेरे भी इस पैसे को शामिल करके चहल्लुम का प्रोग्राम करो। उस बेटे ने कहा कि चहल्लुम में मैं क्या क्या करूं? कहा जाओ घर, सब तुम्हें खबर मिल जाएगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सब तुम्हें पता चल जाएगा। जब वो वैसे ही करके यहाँ तक पहुंचा, लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गों दिन का 12 बज रहे हैं, बैठे बैठे उस पर खुनूद की तारीफ हुई। उनकी वालिदे मखदूमा तशरीफ लाई और कहती है बेटा तुम भुना हुआ चना ले आओ। और जरूरी भुना हुआ चना ले आओ और उस चने पे मिलाद पढ़ने के लिए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को दावत दे दो। अरे बोलो बोलो यार, बोलो। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को दावत दे दो उस भुने हुए चने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त, उस बच्चे ने कहा है मेरी माँ, मैंने पड़ोस में किसी का हुआ है तो कुछ खाया है, मैंने पड़ोस में कुछ हुआ है तो खाया है, कहीं वो तुम्हें परेशान, कहीं वो हमें परेशान तो ना करे। उनकी वालिदे मखदूमा फरमाती हैं बेटे वो नहीं परेशान करेंगे, इसलिए कि उनके जलसे में फातिहा खानी के लिए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी नहीं आए थे। बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी नहीं आए थे और तेरी वालिदे मखदूमा के लिए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी आएंगे। और सुन लो कि जो मखदूमे बिहारी की गुफ्तगू होगी उसी दिन मोहल्ले वालों को और पूरे समाज को ये सबक मिल जाएगा कि हमें चहल्लुम कैसा करना चाहिए। क्या तारीख है मेरे दोस्त, क्या पसे मंजर है, क्या इनकलाबी रूह है। उसकी वालिदे मखदूमा फरमाती है कि मैं जिस तरह अपने बेटे को नसीहत किया वैसे ही मेरा बेटा किया। जब अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी की सवारी चली मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए, वो अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कि अगर सड़क के किनारे DSP हो, अगर सड़क के किनारे SP हो तो सब बन के खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल के लिए। आलम ये होता था कि मोहल्ले की कोई औरत है अगर अगल बगल नजर आ जाती है, अगर खबर मिल जाती कि अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी तशरीफ ला रहे हैं तो सब अपने चेहरे को ढक लिया करती थी, अपने चेहरे को छुपा लेती और अपने घरों में दाखिल हो जाती और ये खबर फैल जाती आज फला के घर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी आ रहे हैं। ये खलगला हो जाता, ये शोर हो जाता, ये खबर फैल जाती और तमाम लोग इज़्तिहाम की तरह बढ़ जाते। उस हुए चना पे आपने एक मुदल्लल तकरीर की और मुदल्लल तकरीर करने के बाद आपने दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद आपने कहा है बेटा मैं तेरी जिंदगी पे रश करता हूँ कि तूने अपनी बात को जिंदगी में भी माना और जिंदगी के बाद। अब अंदाजा लगाओ
कि हमें बिरयानी खिलाना चाहिए और खा करके जा करके सो जाना चाहिए। मरने के बाद कब्र को ईंटों से चारों तरफ बांध दो और चूना पछोड़ा कर दो कि मेरा बाप बहुत वीआईपी था या हम वीआईपी थे। दिखाना चाहते हो समाज को कि हम अपने बाप से कितना प्यार करते हैं, मगर मैं जानता हूं कि उनके घरों में जब पानी चुआ करता था, गर्मी से एक फैन भी नहीं था, तो किसी बेटों को शोर नहीं जागा था, किसी के बेटों में शोर नहीं जागा था। और पोतों को तो अल्लाह अक्ल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन कहिए। अल्लाह हिदायत दे। आज उन्हीं की नस्लों से आज ये जिंदगी आबाद है। सन 1998 में मेरी शादी हुई है। 98 में इस दरवाजे के करीब में गया हूं। 98 के बाद से लेकर अब तक के मैं पूरी किताब लिख सकता हूं। हम रहने ही दे रहे हैं, मगर उसका तकरीर अल्लामा मुफ्ती साहब जो लिखे हैं हम उनको पढ़ रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्त हंसो नहीं, ये डूब मरने की बात है। अब अगर चाहोगे कि हुसैनी मियां मेरे आंगन में रहे तो कहां मुकद्दर है तुम्हारा, अब कहां नसीब है। मनाना था तो जिंदगी में मना लिया, और अगर नाराज करके अगर तुमने भेज दिया होगा तो याद रखना, जन्नत तेरे बाप की जागीर नहीं है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, मगर तेरे बाप के अंदर अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए इतनी उसात अता फरमाई है उनकी ताजीम के बदले कि वो बाप भी तुम्हें जन्नत के करीब पहुंचा सकता है। वो जन्नत जिसको हासिल करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे डाल रखी है। इसलिए कि बीवियों से मोहब्बत करने और करने के लिए ना मुझे कोई पढ़ाया जाता है ना पढ़ने की जरूरत है। आज हमें बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, मगर जिसकी गोद से हम बाहर निकला, जिसके सीने का मैंने दूध पिया है, जिसकी उंगलियों का सहारा पकड़ करके मैंने सड़कों पे चलना सीखा है, आज मैं उसका अदब भूल गया है, आज उसका मकाम हमने भूल गया है, आज हम उसकी जिंदगी भूल गए हैं। पोबी के मुसलमानों, तेतरामों के मुसलमानों, याद रखना, जीते जी अपने माँ बाप को नाराज न रखना, इसलिए कि सारी खुशियाँ उनके कदमों में पेश कर देना। अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब किबला, इनकी वालिदे मखदूमा का चहल्लुम का मौका था। इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हुजूर, जब तक मेरी वालिदा रहा करती थी मुझे महसूस होता था कि मुझे कोई सहारा दे रहा है, मगर जिस दिन से मेरी वालिदा मुझको छोड़ करके चली गई, मैं बेसहारा हो गया हूँ। और ये तड़प करके रो पड़े थे अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब, जिन्होंने करबले मोहल्ला का सफर किया है, जिन्होंने हरम शरीफ को देखा है, जिन्होंने बगदाद मोहल्ला बगदाद शरीफ का सफर किया हो, जिन्होंने हज किया है, उम्रा किया है, इनकी जिंदगी वहां तक अगर पहुंची है तो ये इनकी काबिश लगी है, इनके वालिदे मखदूमा की दुआओं का असर गए कि यहाँ का ये कलंदर उठा गए और पूरी दुनिया के सैर व तफरीह करके गुंबदे खजरा को देख। ये इनकी कोई करामत नहीं है, ये इनकी वालिदे मखदूमा की उस दूध का सदका है, इनके वालिदे मखदूमा की निकले हुए आंसुओं की दुआएं हैं, जिनकी बदौलत अल्लामा यहाँ से उठे और वहां तक के सफर करते रह गए। आज डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में इनका कोई सानी नहीं है, चाहे इल्म फ़क़ात में हो, चाहे इल्म तदरीस में हो, चाहे दरसगाह का एक शानदार शेखुल हदीस की सूरत में हो, इनका जवाब डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह। मगर आज हमने इनकी कदर करना छोड़ दिया। ये घर के आदमी है इसलिए हमने कदर नहीं किया। ये शहर बंगलौर की उस दारुल के मुफ्ती हैं जहां पे मुफ्तियाने किराम को बैठने का ढंग मालूम नहीं होता था, वहां पे जाके बैठते थे। अल्लाह का फजल अजीम है,
अब आखिरी दो बात सुनिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अकेली जान है, दम घुटता है, दिल उठता है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। हजरात, अंधेरा घर है, सबको मालूम है। अकेली जान रहेगी, ये सबको मालूम है। कोई रोशनी नहीं रहेगी, कोई चिराग नहीं रहेगा। उस अंधेरे घर में जाने की कोई तैयारी है? आज हमें वो तैयारी करनी है। कुरान अज़ीम फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को एक दिन मौत का मजा चखना है, सबको मरना है। जब हम लोग सबको मरना ही है, फिर भाई भाई से नफरत क्यों करेंगे? हमें मरना है तो भाई का माल क्यों नसब करेंगे? अल्लाह ने अगर हमें 20,000 दिया है और मेरे भाई को अगर 20,000 नहीं दिया है, क्यों उनके हिस्से को लेने की दावा करते हैं? वही रब है जो तुम्हें अता किया है। वो रब अगर चाहे तो तुम्हें फकीर बना देगा। वो खुदा चाहे तो तुम्हें मोहताज कर देगा। वो खुदा चाहे तो तुम्हें रुपए के एक रुपए का मोहताज कर देगा। इसलिए अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया तो मोहब्बतों के साथ कुर्बान करो, भाई के साथ प्यार करो, भाइयों के साथ मुत्तहिदों और इत्तिहाद के साथ रहो और मुस्तहकम जिंदगी गुजारो। और दुनिया को हम बता देंगे, और दुनिया को जब हम बताएंगे तो ये भी हम बता देंगे कि हम हुसैनी के बेटे हैं। इसलिए कि जो हुसैनी कल्चर होता है उन्हीं के पेटों में आज जिंदा है, आज उन्हीं के पेटों में आज ये देखने को मिलता है। लिहाजा ऐसी सूरतों में मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये अमल हमारा जिंदा रहा तो आज भी हम जिंदा रहेंगे और कल भी जिंदा रहेंगे। हिंदू समाज के वो लोग के तर्ज जिंदगी देखें कि जब अपनी वालदे मखदूमा से, अपनी वालदा से जब बेटा रुखसत होता है, से फट से बेटा जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, झुक के उनके कदम का बोसा ले लेता है। क्यों कदम का बोसा लेता है? ये अदब तो हमारे अंदर होना चाहिए, ये तरीका तो मेरे अंदर होना चाहिए, मगर उसके अंदर क्यों है? लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज हम बेअदब हो गए और हमारे अंदर के जितने अदब है उनके अंदर चला गया है। इसलिए कि उनका बेटा आज तरक्की करता है, आज हमारा बेटा तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला जाता है, तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हालात परागंदा है, आज हालात बहुत बुरे हालात से हम और आप गुजर रहे गए। अगर इन हालात पे हम रोशनी डालें तो बात आगे बढ़ जाएगी, मगर इतनी बात यह है, अपना तशख्खुस जिंदा करो, अपना मेयार बुलंद करो, अपनी फिक्र को जिंदा करो, अपने अपने एतकाद को यकीन रखो, रब की बारगाह में बेनियाज हो जाने का जज्बा रखो और अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह अगर तू मुझे दे रहा है तो तू ही देने वाला है। अगर जब मैं दे रहा हूँ तो तेरी राह में दे रहा हूँ, तेरे हुक्म पे अमल कर रहा हूँ, तेरे इरशाद पे अमल कर रहा हूँ। मेरे रब का कौल है, मेरा रब फरमाता है कि अपने भाइयों पर मेहरबानी करो, अपने भाइयों पर शफकत करो, छोटे बच्चों से प्यार करो। लिहाजा क्यों कहा जाता है? इसलिए अगर कोई यतीम बच्चा मिल जाए जिसका बाप का साया उठ गया हो, जिसकी माँ दुनिया से जा चुकी हो, तो अपने बच्चे को कपड़े मत पहनाना, पहले उस यतीम बच्चे को खुश कर देना। अगर तुमने उस यतीम बच्चे को खुश कर दिया तो याद रखना तेरे बच्चे के भी यतीम होने का खदशा नहीं। ये आलम होता है, ये तसव्वुर होता है, यही फिक्र होनी चाहिए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि वो अंधेरा घर है, अकेली जान है, दम घुटता है, दिल उकताता है, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। हमारी रात की यही दुआ है कि मरहूम हुसैनी मियाँ और मरहूमा आमना खातून को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और उनके बच्चों ने जो खिलाया और पिलाया
अल्लाह ताला उस खिलाने पिलाने को भी कबूल फरमा ले। आज हमारे उलमा यहाँ जितने तशरीफ फरमा है, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। और जब हम दुनिया से जाएं, तो अल्लाह ऐसी जिंदगी अता फरमा दे, ऐसी जिंदगी अता फरमा दे कि मेरे सरहाने, अगर मेरा बेटा आलिम ना हो तो मेरा पोता आलिम भी मेरे सरहाने रहे। अल्लाह अल्लाह कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। इंजीनियर और कलेक्टर और डीएम का कोई जिक्र नहीं है, भले रुपया कमा ले चाहे जितना कमा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मरने वाला बाप अगर मर रहा है और उसके सरहाने अगर बेटा उसका आलिम बन के खड़ा है, आलिम बन के अगर खड़ा है, तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि मौत की सख्तियों से अल्लाह बचा, मौत की सख्ती से अल्लाह बचा लेता है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और अगर शराबी बेटा खड़ा हो, जुआड़ी पोता खड़ा हो, चोर चुहाड़ किस्म के लोग अगर अगल बगल में हो, तो मरने वाले को भी इतनी तकलीफ होती है कि वो बोल तो नहीं पाता है, मगर वो इतनी बात अपनी हरकत से जाहिर करता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो अल्लाह ताला ऐसे बेटों से हर बाप को महफूज रखे, आमीन कीजिए। ऐसे बेटों से भी अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ऐसे बेटा ना हमें अता फरमाए, ये दुआ करनी चाहिए। लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज जो तकरीर होनी थी हो गई। किसी को अगर मेरी बात बुरी लग गई हो तो माफ कीजिएगा, सुबह डबल चाय पीजिए, मगर मुंह देख के बात नहीं की जाती। सबसे बड़े मुबल्लिग वो है जो अपने बाप की इस्लाह करे। ऐसा थोड़ी है कि बाप पे नमाजी है तो बाप को पगड़ी बांध करके बैठा दे स्टेज पे आगे, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, बेनमाजी है, पगड़ी बांध के बैठा सकते हैं, लेकिन ये तंबीह कर दे कि अब्बा हुजूर ये जगह आपकी नहीं है, बेटा तो हम आपके जरूर हैं, मगर नमाज आप पर भी फर्ज है, नमाज आप पर भी फर्ज है। लिहाजा ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आप लोग उनको खाते पीते सोते उठते जागते सब लोगों ने देखा है, देखा है कि नहीं देखा? कौन लोगों ने नहीं देखा? जरा हाथ उठाइए। सबने देखा, हाथ उठाइए। सबने हाथ उठाया, देखा? हाथ उठा दिए। हाथ उठाने में डर लग रहा है क्या? अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इतना हाथ उठाइएगा कि टांग पैर सब उठा दीजिएगा। इसलिए मैं हाथ आपसे उठवाया हूं कि अगर किसी वजह करके उनकी जात से अगर आप लोग को तकलीफ पहुंची होगी किसी भी तरह से, अब वो पलट के आने वाले नहीं है, हम लोग वहां जाने वाले। अगर किसी सबब अगर उनसे किसी को भी तकलीफ हुई होगी तो आप सब लोग मिलके सिद्क दिल से माफ करते हैं कि नहीं? बोलिए ना, माफ करते हैं ना? सब हाथ उठा के बोलिए, माफ करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार, आज जितनी भी गुफ्तगू हुई और जितनी भी बातें हुई, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले और मरहूम मगफूर और मरहूमा मगफूरा को अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस बज़्म रसूल का सदका अता फरमा दे और करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए और उनके चारों बेटों में बेपनाह मोहब्बत नसीब अता फरमाए और साथ ही साथ उनकी तीनों बेटियों में भी मोहब्बत अता फरमाए। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो कि आली जनाब चाहे जितने लोग हों, इस्माइल ता रजाबुल, इस दरमियान में सब उन तमाम लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इख्तिलाफात की उन बातों को जलती हुई भट्टियों में डाल दो
आज के बाद एक नई जिंदगी का सबक लेकर के उठो और दुनिया को बता दो कि हम कोई ऐसा अमल न करेंगे जिससे मेरे माँ बाप को तकलीफ हो, हम वही अमल करेंगे जिससे मेरे मरे हुए माँ बाप को भी अल्लाह राहत नसीब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।